एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? द सेट विच हैव नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको? नल सेट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जिस भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। इसकी नोटेशन क्या होती है? ये मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई। अगर ये आ जाता है फाई ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया फाई। तो इसकी नोटेशन क्या होगी? या तो यहाँ पे वॉइड आएगा या फिर डायरेक्ट हम इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं। ये सेट हमारा कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट आया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन नाम से ही पता चलने लग रहा है हमें। सिंगलटन मतलब जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, मतलब जैसे 1 आया, 0 आया, ये 0 है, 0 भी एक टाइप का क्या है? एलिमेंट है। आइए चीज समझ में, कहीं 0 आए सेट के अंदर और आप इसे क्या कहो? एम्प्टी सेट या नल सेट। नहीं, ये चीज फिर गलत होगी। सिंगलटन के अंदर का मतलब क्या है? विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। कोई भी सेट जो 1 एलिमेंट कंटेन करे उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो नेक्स्ट आया फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम डिफाइन कर सकें। थर्ड आया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब द सेट विच कैन बी डिफाइंड। मतलब वो सेट जिसको हम क्या कर सकें? डिफाइन कर सकें। मान लिया जैसे कोई सेट दे दिया ए, ई, आई, ओ और यू। देखो ये सेट है कोई ए। अब देखो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और ये सभी क्या है? वोवल्स हैं। तो हमें क्या है? इनको हम फाइनाइट कह सकते हैं। एक फाइनाइट नंबर है, 5 पार्टिकल्स हैं ए सेट के अंदर, तो हमने इसको क्या कह दिया? फाइनाइट सेट कह दिया। फाइनाइट सेट मतलब जिसको हम आसानी से क्या कर सके? डिफाइन कर सके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर है उनको हम डिफाइन कर सके, उस सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? फाइनाइट सेट का उल्टा आ गया। जैसे 4 नंबर आया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट मतलब द सेट कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, आइए अच्छी समझ में भाई, कोई भी सेट है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमें ये कह दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें ये तो कह दिया नेचुरल नंबर का सेट, लेकिन ये तो नहीं कहा कहाँ तक। नंबर्स तो हमें पता है, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 2 3 सो ऑन, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब इतने नंबर्स तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट से पहले वाला नंबर क्या है? हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट आ गया। नेक्स्ट आया इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई? सेट ए मान लिया, ए के अंदर यदि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो बी के अंदर भी यही सेम एलिमेंट्स 3 2 1 हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है 3 1 2 3, और सेम एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो गए? ए सेट बराबर है बी सेट के बराबर मैं लिख सकता हूँ। यहाँ तक आया समझ में? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट आया सबसेट।
सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है हमने क्या काम किया, एक कंप्लीट सेट को एक छोटे टुकड़े में क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया, मतलब टुकड़ा बना दिया हमने किसी भी सेट का। ठीक है, ये चीज समझ। मान लिया एक सेट हमने बी माना और एक ए सेट माना। ए के अंदर कोई एलिमेंट है ए, अगर ए बिलोंग करता है ए से, अगर वो एलिमेंट ए बिलोंग टू बी भी है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका? बी का। आई ये चीज समझ में? यदि कोई ए एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का। जो ए हमने क्या काम किया है? टुकड़ा किया है, टुकड़ा। ठीक है, ये चीज समझ में? मतलब हमने किसी बड़े सेट को एक छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये मान लेते हैं हम, ए सेट मान लिया 1 2 3 और बी सेट हमने मान लिया 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब देखो, जो 1 2 3 है वो ए से भी बिलोंग करने लग रहे हैं और बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट आया किसका? बी का। ये चीज आई समझ में? भाई अगर एक सेट के एलिमेंट्स ए से बिलोंग करने लग रहे हैं और वही एलिमेंट्स बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो जो ए सेट होगा, जो छोटा सेट होगा, वो बड़े सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, सबसेट। जो ये साइन है, ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। सी को थोड़ा सा क्या कर दिया? लंबा कर दिया। ठीक है, यहां तक आया समझ में? यदि ये चीज कह दी, जो एक चीज और, हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब यदि ए सेट है तो ए क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ बी। आई ये चीज समझ में? इसी तरह यदि ये चीज कहना हो भाई ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो मैं क्या कैसे डिफाइन करूंगा? ए बी और ये हमने क्या कर दिया? कट मार दिया। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे हम डिफाइन करते हैं नॉट सबसेट को। अब देखो आगे आया पावर सेट। नेक्स्ट आया पावर सेट। पावर सेट नहीं, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का क्या मतलब होता है? प्रॉपर सेट का मतलब होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ए इज नॉट इक्वल टू बी बट ए इज सबसेट ऑफ बी। आई ये चीज समझ में? ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ए सबसेट है बी का। मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है। ये नेसेसरी नहीं है कि उतने ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ए सबसेट अगर बी का है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर सेट कहेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नोटेशन कैसे होती है? नीचे एक इक्वल टू या फिर हाफ इक्वल का साइन लगा दिया हमने। आइए चीज समझ में? प्रॉपर सेट की डेफिनेशन, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर सेट आ गया। नेक्स्ट आया सुपर सेट। अब देखो सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है, जैसे हमने ये कह दिया भाई ए क्या है? सबसेट है किसका? बी, सबसेट ऑफ बी का। मतलब ये कह दिया ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जो छोटा सेट है वो क्या? सबसेट है, जिसका भी सबसेट है। बड़ा सेट क्या होगा? हमारा सुपर सेट होगा। मतलब हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे ए दे दिया हमें 1 2 3 और बी दे दिया 1 2 3 4 और 5। जो ए है वो क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, लेकिन जो बी है वो क्या है? वो बी क्या होगा? वो सुपर सेट होगा।
मतलब बड़ा सेट होगा। ए का सुपर सेट क्या है, बी है, और उल्टा कर दिए, ए सुपर सबसेट है और ए का सुपर सेट कौन है, बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया इंटरवल ऑफ नंबर एज ए सेट। अब हमने क्या काम करना है, जो नंबर्स है इंटरवल का क्या है, इंटरवल के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है। अब देखो, जैसे मान लिया कोई भी लाइन दे दी हमें, ये 0 आ गया, ये कह दिया जाए भाई ये यहाँ से लेके इस साइड जाने लग रही है राइट साइड में। अब एक चीज़ देखो, 0 के राइट साइड में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, और इस साइड क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, या तो ये चीज़ लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर भी लिख सकता हूँ मैं, आई ये चीज़ समझ में। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ, ये चीज भी लिख सकता हूं मैं। अब इन दोनों चीजों को छोड़कर हमने क्या काम किया, एक सेट बना दिया। कैसे सेट बनाया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब देखो, जो ये क्लोज ब्रैकेट होती है या स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये इसका क्या मतलब होता है, इंक्लूडिंग नंबर। ठीक है, आइए जी समझ में। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है या क्लोज ब्रैकेट होती है, उसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग नंबर। जो ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। ये होती है क्या, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग आ गया, एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। ठीक है, आइए चीज समझ में, क्या चीज। अब हमने क्या काम किया है, इंटरवल था, इंटरवल का क्या बना दिया, सेट डिफाइन कर दिया हमने। इसी तरह यहाँ पे 1 है और ये। अब एक चीज और देखो, जब भी जो ये डॉट डार्क मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर, यदि ये पॉइंट डार्क मिलता है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, इंक्लूडिंग। इट मीन्स नंबर इज इंक्लूडिंग। लेकिन जब ये क्या मिलेगा, होल टाइप मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, नंबर इज एक्सक्लूडिंग। ठीक है, आइए चीज समझ में। जब ये होल टाइप मिलेगा तब हम कहेंगे वो नंबर एक्सक्लूडिंग है, मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा इंटरवल के अंदर। लेकिन जब ये डॉट है, इसका मतलब क्या होगा, ये इंक्लूडिंग नंबर है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ये 1 मान लिया, तो कोई भी नंबर लिखा मैंने x, क्या हो गया, लेस देन 1 आया। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है, ये 1 तक है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इनफाइनाइट x और 1 तक, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर इसको अब इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो इंटरवल की फॉर्म में सेट कैसे बनाऊंगा मैं, माइनस इनफाइनाइट टू 1 तक मैं क्या बना दूंगा, सेट बना दूंगा। क्यों, क्योंकि इनक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो जो ब्रैकेट आएगी कौन सी आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, आइए जी समझ में। पता चला इंटरवल ऑफ नंबर्स एज ए सेट। क्या काम किया हमने, नंबर्स जो इंटरवल में लाई करने लग रहे थे उनका हमने क्या बना दिया, सेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे दिया हमें, ए सेट दे दिया 1 4 9 16 सो ऑन। ये कौन सी फॉर्म है किसी भी सेट की, रोस्टर फॉर्म है। तो इसको क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर
और साथ में ये लाइन कंपलसरी है, अगर ये लाइन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सेट ठीक नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, लाइन लगा दी, और फिर क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे। एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आई है जी समझ में, एक्स स्क्वायर कर दिया और एक्स को हमने डिफाइन कर दिया, भाई एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, ये हमने क्या कर दी, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बिलोंग टू एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई यहाँ तक समझ में। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कोई सेट दे दिया, ये सेट दे दिया, इसकी क्या लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक्स फर्स्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। पहली चीज क्या होती है किसी भी सेट लिखने की, एक्स को डिफाइन करते हैं हम, एक्स। ठीक है, और x किसके बराबर है, n डिवाइड बाय n प्लस 1, और n क्या होगा, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। ये हमने क्या लिख दी, एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी है, किसकी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म की क्या लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी हमने। x लिख दिया और x को फिर डिफाइन कर दिया। देखो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस 1 आएगा। 2 पुट करेंगे 2 बाय 2 प्लस 1 आएगा। 3 पुट करेंगे 3 बाय 3 प्लस 1 आएगा। मतलब ये हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दिया एक कंप्लीट सेट इसी चीज से। ये एक डेफिनेशन दे दी हमने, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी x की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो जैसे ये चीज दे दी, अब की बार क्या दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म दे दी हमें। या डायरेक्ट लिख दो x बिलोंग टू i और x स्क्वेयर शुड बी लेस देन 4 के बराबर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x दे दिया इंटीजर से बिलोंग करता है और x स्क्वेयर क्या आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए। अब एक काम देख, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 4 का स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए। तो नंबर्स देखो, जैसे -2 का स्क्वेयर क्या होता है, 4 आता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है। 4 या 4 से छोटा तो 0, 1 और 2, मतलब ये 5 नंबर्स आ गए हमारे। क्या फॉर्म आ गई है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आ गई। रोस्टर फॉर्म लिख दी किसी भी सेट की हमने। भाई क्या हो गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 का 1 आएगा, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4 आएगा। अगर इससे ज़्यादा मैं 3 का करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, मतलब इससे ज़्यादा आ गया। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, -2 टू +2 के बीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब क्या करना है, इसकी भी हमें क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। x कोई नंबर है जो क्या है, वर्ड लोयल का वर्ड है, लेटर है। तो अब देखो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, लिस्ट बनानी है हमें नंबर्स की। तो किसके बराबर आया, एक l आया, एक o है उसके अंदर, एक y है और एक a है। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नंबर किसी भी सेट के अंदर रिपीट नहीं करेगा। देखो l इसमें 2 बार है, लेकिन इसके अंदर सेट के अंदर हमें क्या काम करना है, 1 बार लिखना है। एनी नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड
इन ए सेट, मतलब कोई भी नंबर किसी सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकता। अब देखो जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर सेट होता है किसका, रियल नंबर का। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसेट होगा किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसका होगा, इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होगा किसका, क्यू का। क्यू मतलब रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसका इंटीजर होगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, प्लस माइनस सारे होते हैं। मतलब जो सबसे सुपर सेट होगा, आर क्या है, सबका सुपर सेट है। ठीक है, आइए जी समझ में, आर क्या होगा, सबका सुपर सेट होगा। और ये सब क्या होंगे, इस सेट के सबसेट होंगे। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट लिख दिया, पावर सेट कोई भी ए ले दिया, ठीक है। पावर सेट का मतलब होता है, पावर सेट का मतलब जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर है उसके सेट बनाना, उसके अलग अलग एलिमेंट्स लिखना। जैसे ये आया, ए के अंदर कह दिया भाई क्या है, वन और टू एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट लिखो। कैसे लिखूंगा मैं पावर सेट, पावर सेट आएगा पी ऑफ ए, किसके बराबर, पहला सेट 5 आया, ये चीज लिख सकता हूं मैं। दूसरा 1 आया, तीसरा क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या, 1 का 1 के साथ 1 1 आएगा, 1 का 2 के साथ 1 2 आएगा। और इसी तरह क्या आएगा, नहीं ये चीज आएगा, नेक्स्ट आएगा 1 और 2। ये चीज क्या बन गए, हमारे पावर सेट बन गए। मतलब इसके अंदर अगर हमें क्या लिखना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हो पावर सेट के अंदर, तो कैसे लिखूंगा मैं, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ पावर सेट किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के बराबर। मतलब n क्या है, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, आइए चीज समझ में, भाई किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यदि उनको मैं 2 की पावर में लिखता हूं तो हमें क्या मिलेंगे, उतने पावर सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे 3 है तो 2 की पावर 3 8 सेट मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक बार करके देख लेते हैं ऐसे ही। अगर मान लिया 1 2 3 आ जाता है तो इसके सेट्स लिखने हैं, तो इसका पावर सेट क्या लिखूंगा मैं, पावर सेट देखो पहले फार्मूले से, कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो अब हम इसको पावर सेट में कन्वर्ट करते हैं। पहला सेट 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 1 2, छठा 2 3, सातवां 3 1 और 8 क्या आएगा 1 2 और 3। ठीक है, ये चीज समझ में, पहला 5 है, दूसरा 1 2 3, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, और फिर 3 1 या 1 3, और नेक्स्ट क्या आया हमारा 1 2 और 3। मतलब जो सेट है कंप्लीट 1 2 3 को डिफाइन करता हो। ये चीज समझ में, क्या चीज आई, पावर सेट। पावर सेट का मतलब सभी एलिमेंट्स लिखना अलग अलग करके। पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन कैसे बनाएगा, ये क्या होता है, पावर सेट होता है। नेक्स्ट आया डिसजॉइंट ऑफ सेट या फिर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। देयर इज
नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। मतलब मान लिया ए और बी दो सेट हैं, इनके बीच कोई भी कॉमन नहीं है। अगर वेनन डायग्राम के अंदर मैं इनको डिफाइन करता हूं तो कैसे, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए सेट बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। आई ये चीज समझ में भाई। डिसजॉइंट सेट क्या हो गया, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी समानता नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम। ए इज इक्व टू 1 2 3 4 5 6 और बी सेट दे रखा है हमें 2 6 4 और 8। पहला काम है हमारा a माइनस बी निकालना। a माइनस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी बराबर होता है a माइनस ऑफ एन ऑफ a माइनस ऑफ एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। मतलब a में से b के एलिमेंट घटाने हैं, a ये आ गया और b a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b आता है 2 4 और 6। मतलब a में से 2 4 6 घटा के जो भी एलिमेंट हमारे बच गए वो क्या गए, a माइनस बी 1 3 और 5, a माइनस बी आया। और b माइनस a क्या आएगा, अब b में से माइनस कर देंगे हम, यही 2 4 6 मतलब 8 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आज के लिए हम इतना ही सोल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ जेई मेंस का टॉपिक है, आईआईटी एडवांस का कोई भी टॉपिक नहीं है इससे रिलेटेड। लेकिन हम जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ये काम आएगा, किस में काम आएगा, फंक्शन में काम आएगा, इसलिए हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। थैंक यू।